नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है वज़ू की फ़जीलत। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ कि वज़ू की फ़जीलत क्या है। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स वज़ू करते वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और हर अज़ू को धोते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु, और जब वज़ू कर चुके तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो जन्नत, उसके मरने के बाद जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं, यानी जिस दरवाज़े से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो। और इस वज़ू करने के बाद अगर 2 रकत नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ ले और वो नहायत खुशू खुजू के साथ, यानी कुरान पाक की जो आयत पढ़ रहा है पूरा ध्यान उसकी तरफ हो, रुकू की तस्बीहात में अल्लाह ताला की बड़ाई उसके जहन में हो, सजूद की तस्बीहात में अल्लाह ताला की बड़ाई उसके जहन में हो, यानी हर अल्लाह ताला की ज़ात उसको देख रही है, ये जहन में हो, और इतने खुशू खुजू से नमाज़ पढ़े। तब नमाज से जैसे ही वो फारिग होगा तो वो गुनाहों से ऐसे धुल चुका होगा जैसे कोई नौमौलूद बच्चा होता है, और उसको कहा जाएगा कि अब तुम नए सिरे से अमल करो कि पिछले तुम्हारे सब गुनाह ख़त्म कर दिए गए। तो मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में ये भी आया है कि जो शख्स वज़ू करता है और उस वज़ू के दौरान वो जो धोता है, चेहरा धोता है, आँखें, कान, नाक, हाथ, पाँव, जो कुछ धोता है, उसके साथ साथ उसके गुनाह झड़ते जाते हैं और वो गुनाहों से अच्छी तरह पाक हो जाता है, यानी कि वज़ू करने के बाद उसके जिस्म पर उसके कोई गुनाह नहीं रहता, सब गुनाह धुल जाते हैं। मेरे दोस्तों, इन गुनाहों से मतलब सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाहों की माफ़ी जो है वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने पर ही मिलेगी। और मैं अपनी एक पहली वीडियो में सलातुत तस्बीह में बता चुका हूँ कि सलातुत तस्बीह जो है वो कबीरा गुनाहों की माफ़ी का एक ज़रिया है, उसके पढ़ने से कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, कबीरा गुनाह जो हैं वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वो किबला रूह होकर बैठे और किसी ऊंची जगह पर बैठे
ताकि छींटे उस पर ना पड़े। और वज़ू की नीयत कर ले कि नीयत के बग़ैर वज़ू का सवाब नहीं होगा। वज़ू तो हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं होगा। और मेरे दोस्तों, इस बात का ख़याल रहे कि ना पानी ज़्यादा ज़ाया हो और ना पानी इतना कम हो कि उससे वज़ू अच्छी तरह धुल ना सकें। यानी टैप को बिल्कुल थोड़ा सा पानी छोड़ दें और अपना वज़ू शुरू करें। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपने हाथ घुटनों तक धोने हैं 3 दफ़ा। घुटनों तक 3 दफ़ा हाथ धोने हैं। उसके बाद आपने चुल्लू में पानी लेकर अपने कुली करनी है। 3 दफ़ा कुली करनी है। और मसवाक है तो मसवाक का इस्तेमाल करें। और मसवाक मेरे दोस्तों पकड़ने का तरीका ये है, ऐसे नहीं करनी, ये ऐसे नहीं करनी, ये ऐसे करनी है, इस तरह से। और पूरी अच्छी तरह से मसवाक को करना है। मसवाक को एक दफ़ा करके पानी में धो के फिर दूसरा, फिर पानी में साफ़ करके फिर तीसरा 3 दफ़ा कर। अगर मसवाक नहीं है मेरे दोस्तों तो आप किसी कपड़े से अपने दांतों को साफ़ कर सकते हैं और अपनी उंगली से भी अपने दांतों को साफ़ कर सकते हैं। और अगर रोज़ा है तो गरगरा नहीं करना, रोज़ा नहीं है तो आप गरगरा यहाँ तक पानी भी पहुँचाएँ, गरगरा करें। और आँखों, फिर आपने नाक में पानी डालना है। नाक में पानी डाल के आपने उंगली के साथ इसको अंदर तक पानी पहुंचाना है। 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है। उसके बाद आपने चेहरा को धोना है, पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी तक और एक कान की लू से लेकर दूसरी कान की लू तक। पानी आपने 3 दफ़ा ऐसे बहाना है कि पूरा चेहरा आपका तर हो जाए और दाढ़ी का भी ऐसे खलाल करना। फिर आपने दाढ़ी का खलाल करके अच्छी तरह पानी को ऐसे लगाना है। अगर आपकी दाढ़ी घनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना चिल्द तक पानी पहुंचाएं, अपने बालों को तर कर लें आप। उसके बाद आपने 3 दफ़ा धोने के बाद आपने अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना है 3 दफ़ा पहले, और पानी हाथ से ऐसे नीचे की तरफ जाए, ऐसे पानी लेके नीचे की तरफ जाए पानी। इसी तरह इस हाथ को धोना है। इसके बाद आपने सर का मसा करना है। मेरे दोस्तों, मसा के दौरान बहुत सी गलतियां होती हैं और अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। तो मसे की जो तरतीब है मेरे दोस्तों, वो हाथों को पानी लेके पानी अपना ऐसे लगा लेना है और फिर हाथों की ऐसी उंगलियां 3 उंगलियां मिला के सर को ऐसे आगे से पीछे लेके जाना है। फिर आपने ये जो चीज़ है ये, इससे आपने आगे लेके आना है। फिर आपकी ये चीज़ें रह गई, इससे आपने ये, फिर अंगूठा जो है ये कानों के पीछे, अब आपका ये पानी रह गया पीछे वाला, इससे आपने गर्दन का मसा करना है। मेरे दोस्तों, ये आगे से आपने नहीं करना, ये बिद्दत है, आगे से नहीं, ये पीछे बस करना है। मसा करने के बाद आपने उंगलियों का खिलाल भी करना है। इसके बाद आपने पाँव धोने हैं। पाँव भी घुटनों तक आपने पहले दायां पाँव धोना है 3 दफ़ा, और फिर उंगलियों का खिलाल भी करना है। छोटी उंगली से लेके बड़ी उंगली तक आना है। फिर बाएं पाँव धोगे तो
آپ نے چیچی کی طرف جانا ہے، چھوٹی انگلی کی طرف جانا ہے، اس طرح سے آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں، تو یہ آپ کا مکمل وضو ہو گیا۔ مسح کرتے وقت اکثر لوگ دیکھا ہے جو ایسے ملتے رہتے ہیں یا ملتے رہتے ہیں، میرے دوستوں یہ نہیں، صرف پانی کا، تازہ پانی کا ایک دفعہ ایسے لگا لینا، ایک دفعہ، یہ مسح ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، جب ہم اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جائیں گے تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمیں نیکی عطا کریں گے اور ہمارے گناہوں کو مٹائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم سب کا حامی و نگہبان ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔